नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, आदित्य साहू जिंदाबाद, बाबूलाल मांडी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कुछ दिनों से झारखंड में राजनीतिक हलचल और राजनीतिक गर्मी तेज थी। तेज इस मामले में थी क्योंकि झारखंड में राज्यसभा चुनाव होना था। सीट 2, कैंडिडेट 3। सीट 2 थी लेकिन कैंडिडेट 3 थे। माना जा रहा था कि 2 सीट जो है वो जो सत्ता पक्ष है उनके लिए फिक्स है, एक जेएमएम के लिए और एक कांग्रेस के लिए। लेकिन राजनीति में कुछ भी कहना असंभव होता है क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा रोचक मोड़ तब आया जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट परिमल नाथवानी को अपना समर्थन दे दिया। तब से ही ये लगातार चर्चा में बना हुआ था कि झारखंड में अब खेला होने वाला है। खेला किस शर्तों पे? खेला पैसा के शर्तों पे। कहा जा रहा था कि अब हॉर्स ट्रेडिंग चलेगा और वही देखने को मिला है। जबकि माना जा रहा था कि कांग्रेस से कांग्रेस के जो दावेदार हैं वो फिक्स तौर पे जीतेंगे और जेएमएम के जो थे वो तो जीतना तय था। लेकिन अब जो है बीजेपी के जो समर्थक उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनका विजय हो गया है। अभी हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा में जहां पे चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुआ। अब जब यहां चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गया है, परिमल नाथवानी विजय हो गए हैं और जेएमएम के जो उम्मीदवार थे वो भी विजय हो गए हैं। लेकिन कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको मात्र 19 वोट मिला है, जबकि परिमल नाथवानी को 29 वोट मिला है और उनका जो तय है, उनका जीत जो है वो तय हो गया है, वो जीत चुके हैं। और जो कांग्रेस के नेता है वो अब कह रहे हैं कि इसमें जो है अब समीक्षा करने की आवश्यकता है, गठबंधन में कहां चूक हुई है। जबकि इसका ये पूरे चुनाव का मॉनिटरिंग जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जा रहा था। तमाम बैठकों का दौर चल रहा था। आपने देखा जिस तरीके से बीजेपी के जितने भी विधायक हैं उनको रेडिसन ब्लू में रखा गया था, कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको बीएनआर चाणक्य में रखा गया था ताकि कोई किसी को खरीद ना पाए। लेकिन जिस तरीके से परिमल नाथवानी जी का विजय हुआ है, परिमल नाथवानी जी जीत के जा रहे हैं यहाँ से राज्यसभा, ये तय माना जा रहा है कि किसी न किसी कोई न कोई विधायक तो यहाँ से धोखा दिया है। माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ खेला हुआ है वो सिर्फ पैसों का खेल है और राज्यसभा जो है वो अब पैसों का ही एक तरीके से कह सकते हैं कठपुतली बन के रह गया है। जिस तरीके से यहाँ देखा गया, पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस का विजय तय है, कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जीत के जाएंगे, जेएमएम के उम्मीदवार जीत के जाएंगे। लेकिन जब यहाँ परिमल नाथवानी जी की विजय हुई है तब से ही काफी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। और कांग्रेस का साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, इरफान अंसारी जी यहाँ से देखा गया कि वो मीडिया को बिना बाइट दिए हुए चले गए, छुपे गए। और जो भी बाइट दे रहा है उनका कहना है कि अब गठबंधन में एक कह सकते हैं कि समीक्षा किया जाएगा। आखिर गठबंधन में जो भी भाकपा माले चाहे फिर आरजेडी कौन जो है इसमें दगा किया है, कांग्रेस के कौन दगा किए हैं और कौन इसमें सही तरीके से वोट किया है। आइए कुछ जो नेता हैं उनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं आखिर उनका क्या कहना है इस विषय पे। कौन ये ब्लैक शिप है, किसने ये कर दिया? ये वोट की गिनती हो चुकी है। हाँ, और हमारा दल के बजरंग राम जी चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन कांग्रेस तो हार गई। कांग्रेस हार गई है। हाँ, तो ये कांग्रेस की हार है, आपकी हार नहीं है? नहीं, गठबंधन के एक प्रत्याशी ने हारा है। एक प्रत्याशी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का था उन्होंने चुनाव जीता है। तो लेकिन क्या ये आपके प्रतिष्ठा पे सवाल नहीं खड़ा करेगा, आपका छवि को डेंट नहीं करेगा एक प्रत्याशी का हार? लोकतंत्र में किसी तरह का कोई प्रतिष्ठा नहीं है। चुनाव है और चुनाव में लोगों को मत देने का अधिकार है। लोगों ने अपना मत दिया और जिसको अधिक मत मिला वो चुनाव जीता है। लेकिन एक हम समझते हैं ये झारखंड के लिए काला दिन है। लेकिन एक सवाल तो उठता है ना कि अपने घर में झांकना चाहिए। जहाँ विश्वास होता है वही धोखा होता है। विश्वास शब्द की उत्पत्ति के साथ धोखे शब्द की उत्पत्ति हुई है। अच्छा ठाकुर जी, आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद लीड कर रहे थे, वहाँ चूक हुई? ये बेहतर जवाब माननीय मुख्यमंत्री ही दे पाएंगे। अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो पूरी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे और हमारे सारे लोग भी कर रहे थे, तो वो लोग बेहतर बता पाएंगे कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है। और आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम समझते हैं कि आप लोग सबसे बेहतर बता पाएंगे कि किसने किसको धोखा दिया। गठबंधन सरकार की समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, सबकी समीक्षा होती है और हम लोग को लगातार समीक्षा होती है, हम लोग करेंगे समीक्षा। इस जीत को तो राजेश ठाकुर अब कह तो दिया कि ये जीत दुखद है
इस तरह की जीत लोकतंत्र में ठीक नहीं। लोकतंत्र के लिए आज खंड के लिए काला दिन है। और जिस तरह से महाराष्ट्र और बंगाल बदनाम हो रही थी, उसी तरह से एक बार झारखंड भी बदनाम हुआ है। यहाँ तो चुनाव है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ भी सांसदों और विधायकों की बिक्री हो रही है। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही। चलो अच्छा, तो आप है कोई धोखा दिया, किस पर विश्वास? अब ये तो आप लोग से कल पूछेंगे। बीजेपी के विधायकों पे तो आपको भरोसा आप नहीं लोग से रखा। कल पूछेंगे, आप लोग बताइएगा, आप लोग के पास ज्यादा सटीक जानकारी होगी। भाई, मतलब ब्लैक शिप निकल जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। तो पता हाँ? वो तो पता चल ही जाएगा। लेकिन कांग्रेस तो बहुत नाराज है कि गठबंधन का साथ नहीं मिला, तभी 19 वोट मात्रा है। क्या बात है? दागाबाजी हाँ। किधर से हुई दादा? दादा भगत जी, वो तो पता चल जाएगा, अभी नहीं बता सकेंगे। लेकिन दादा एक बात तो ये है ना, आपके पास ऑलरेडी 56 था, दोनों एकदम आसानी से फर्स्ट प्रेफरेंस में जीतते, फिर कहाँ चूक हो जा रही है? बीजेपी तो अब सवाल उठा रही है नहीं, कि आप तो- 56 का नेता कौन? अभी पता चलेगा कि कहाँ कौन